वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन भारत के दौरे पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं। नई दिल्ली में एडमिरल शाहीन इकबाल और भारत के नौसेना प्रमुख के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास, बंगो सागर नौसेना प्रशिक्षण तथा शिष्टमंडलों पर बातचीत की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बांग्लादेश। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली। राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन जो सुंदरबन है वो कहाँ है? बांग्लादेश में, लेकिन उसका 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बहुत आवश्यक थे आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? भारत के किस राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो कानपुर कहाँ पड़ते हैं भैया? सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस फ्लेविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है। यह वायरस एडीज मच्छरों जैसे ए एजिप्टी और ए एल्वोपिट्स से फैलता है, जिसे युगांडा के जीका फॉरेस्ट से लिया गया है। यह वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ भी है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बाल श्रमिक योजना कहाँ चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। काला नमक महोत्सव जो सिद्धार्थनगर जिले में मनाया गया और जो मार्च में मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर में। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय किया गया। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। सैफई महोत्सव सैफई में। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? वाराणसी में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या कोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक।
तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए थे। चले अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई? हाल ही में किसने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है। यह पैनल में श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितनी हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर 30 हो गई है, जबकि पिछले 5 साल में अधिकांश राज्यों में गिरावट धीमी हुई है। केरल का शिशु मृत्यु दर अमेरिका की बराबर है और मध्य प्रदेश का यमन और सूडान से भी बदतर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 30। आगे क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करेगा? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा राज्य के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम में हुई। एसजीआई का मुख्य उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना तथा समुद्री जीवन को संरक्षित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। इसकी शुरुआत भारत के पश्चिमी तट से हुई थी। इससे पहले भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स को वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसका उद्देश्य एक विरोधी वातावरण में गठबंधन बलों द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के संचालन में सैनिकों को प्रशिक्षण देना भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन क्या है? किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कंगना रनौत। क्या आंसर होगा? कंगना रनौत। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा में उनके शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। कंगना रनौत को चौथी बार इस पुरस्कार से सम्मानित
किया गया या इसके लिए चुना गया है। नीतीश तिवारी के निर्देशन वाली छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। फिल्म के निर्माता साजिद नाडियावाला ने यह पुरस्कार फिल्म के मुख्य कलाकार एवं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित किया। तो इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंगना रनौत। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? क्वेश्चन क्या है? किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चीन ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। सिजियान 21 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सीचांग उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र से लॉन्च किया गया। उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चीन। और चीन की बात आती है अब, तो चीन की भैया कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। क्या नाम है इनका? ली केकियांग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। मुद्रा यह है कि क्या है? युआन रेनमिनबी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है भैया? चीन। फूलों का देश किसे कहा जाता है? चीन को। और अर्थव्यवस्था में चीन का विश्व में अमेरिका के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला अमेरिका का, दूसरा चीन का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है? फिर से सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा भी है। कौन सा राज्य है? हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों में से स्कूलों में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्हें मुफ्त किताबें भी प्रदान की जाएंगी। आप जानते हैं कि देश भर में मुफ्त शिक्षा की अवधारणा पहले से ही मिडिल स्कूल यानी कक्षा 8 तक लागू है, जबकि अब राज्य सरकार की योजना इस अवधारणा को सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक विस्तृत करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। अब बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा के भैया कैपिटल कहाँ है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी कहाँ के बनाए गए हैं? हरियाणा के। हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा में। और गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है कहाँ पर? हरियाणा में। तो हरियाणा के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? क्वेश्चन क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया? इसका राइट आंसर भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। क्या हो जाएगा? सूडान। क्या हो जाएगा? सूडान। सेना ने सूडान में देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। सेना ने सूडान के अंतरिम प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही कई अन्य शीर्ष लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं देश के मुख्य लोकतंत्र समर्थक समूह सूडानीज प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने
सैन्य तख्तापलट का मुकाबला करने के लिए लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सूडान। क्या हो जाएगा? सूडान। तो चलिए अब हम बात करते हैं कल की क्विज की। तो कल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा उद्योग 4.0 तकनीक विकसित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या था भैया? IIT खड़गपुर। वैसे हमारे सभी साथियों ने लगभग भी इसका सही आंसर दिया है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।